हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। देखते हैं आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है, क्यों आप पैदा हुए हैं, किस लिए आप इस जो है अर्थ पे आए हैं, आपके लाइफ पर्पसेस क्या है, आपकी ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आप भटक रहे हैं, जिन पर आपको फोकस करने की नीड है और आप जो है उनको भूल रहे हैं। तो देखते हैं, ये जो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा ये आपको ज़रूर से जानने की नीड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इस टाइप की जो रीडिंग होती है ना, वो हमारी लाइफ को जीना इजी करती है, आसान बनाती है। आसान इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी का लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा वैसा हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हो, लेकिन कम से कम हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हम क्यों आए हैं। तो हम उस तरीके से शुरुआत से ही हम उन्हीं प्लान्स को लेकर चल सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, शुरुआत से लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो एक जनरल रीडिंग रहेगी। तो हम आपके सामने बता देते हैं गाइस, ये मैंने एक छोटा सा अपना सेटअप तैयार किया है, तो बताइएगा आप कैसा लगा, आपको ये चीज़ कैसी लगी। तो आपके सामने यहाँ 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो इनमें से आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। ये आपके पाइल जो है वो आपके लेटर के नाम पर है, इनिशियल्स, आपके नेम के इनिशियल्स के नाम पर है। अगेन मैं आपको इसमें एक वो दे देती हूँ, एक गिफ्ट दे देती हूँ कि अगर आप किसी और का लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके कोई खास है, आपके कोई स्पेशल वन है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, या फिर जैसे होता है ना कि मुझे अपने भाई का जानना, अपनी बहन का जानना, अपने फ्रेंड का जानना है, या फिर जो भी आपके हस्बैंड है, वाइफ है, पार्टनर है, तो आप जिसका भी लाइफ पर्पस अगर देखना चाहते हैं अपने साथ साथ, तो आप उनके इनिशियल्स भी देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल की तरह ही लेना। इसमें आने वाले रिजल्ट को बिल्कुल लाइफ के बड़े डिसीजंस मत ले लेना। मैं यहाँ गाइडेंस के लिए हूँ, तो आपको गाइड करने के लिए आई हूँ, ठीक है गाइस। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या फिर जिनके नाम के जो इनिशियल्स है वो ATEHILMPQTUXY है, तो देखते हैं उनके लाइफ के पर्पस क्या है। इसे हम यहाँ रख देते हैं, नहीं, इसे हम इसमें यहाँ करके यहाँ रखते हैं। ओके, अब ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम साइकिक टैरोट से देखेंगे सबसे पहले। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लाइफ के पर्पसेस क्या हैं। यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे हम। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे तरह के लोग रीडिंग देख रहे हैं जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो कि उनके लाइफ में पर्पस क्या है। देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, ठीक है, इसे भी क्लैरिफाई करते हैं हम। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, मुझे ऐसा समझ में आया है
कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो लाइफ पर्पस है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ पर्पस है लोगों को खुशियाँ देना, ठीक है, लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों में जो हैप्पीनेस है उसको स्प्रेड करना। अब बात आती है हैप्पीनेस कैसे स्प्रेड की जाए। अगर हम बाय प्रोफेशनली देखें तो बाय प्रोफेशनली आप जो है कुछ इस तरीके के काम कर सकते हैं जिससे लोगों को खुशियाँ मिले, लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। और इसका जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है मुझे एक जो है एक मेडिकल वर्क, ठीक है, कि आप मेडिकल वर्क करें। मेडिकल वर्क से क्या होता है कि जब आपका पेशेंट ठीक होता है तो आपके पेशेंट के चेहरे पे भी स्माइल आती है और साथ के साथ उसके घर वालों के चेहरे पे भी स्माइल आती है, ठीक। तो आप खुशियाँ स्प्रेड करो, आप खुशियाँ बांट रहे हो, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक मतलब आपको हंसी आ जाएगी मेरी बात से, जैसे स्टैंड अप कॉमेडीज़ होते हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, तो आप उस तरीके का काम भी यहाँ कर सकते हैं। मतलब कुछ बेसिकली आपको लोगों को खुश करना है, आपको लोगों के चेहरे पे स्माइल लानी है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे मेडिकल प्रोफेशन दिखाई दे रहा है और आपको मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी, आपको उसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने अपना लाइफ पर्पस जान लिया कि मेरा काम है लोगों में खुशियाँ फैलाना। मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे ना मतलब जो सेवा वाले काम होते हैं ना, सेवा वाले काम, सेवा मतलब कि खाना बांटना, कपड़े बांटना और जी कंबल बांटना, इस तरीके के काम, या लोगों को घर प्रोवाइड करवाना, सेवा वाले काम इज़ लाइक जैसे कि अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख जाए रास्ते में चलता हुआ जिनके बच्चों ने कुछ अम्मा है या कोई बूढ़े इंसान है, उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, या फिर वो किसी और वजह से जो है घर नहीं है उनके पास में, रहने की जगह नहीं है, उनके से छत चली गई है, तो आप उनको छत प्रोवाइड करें। छत प्रोवाइड ये नहीं बोल रही मैं कि आप उनके ऊपर अपनी पूरी बैंक बैलेंस लगा देंगे, आप खाली हो जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको दूसरे को छत देनी है। खैर वो कुछ सिर्फ वाली बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको थोड़ी ना उसमें ज़ीरो बनना है। ऐसा थोड़ा होना कि आपने अपनी छत दे दी और खुद आप फिर बिना छत के हो गए, ऐसे नहीं करना है। आपको खुद को भी ब्लेस्ड रखना है और दूसरों को भी गॉड के साथ कनेक्ट करवाना है, दूसरों को भी ब्लेस्ड करना है, ठीक है। तो अगर आप सेवा करेंगे तो, और खासकर मुझे यहाँ पे बूढ़े लोगों की सेवा दिखाई दे रही है। बूढ़े लोगों की सेवा मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स है, या आप किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उनके लिए फ्री कैंप स्टार्ट कर देंगे, खासकर बूढ़े लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ ओल्ड व्यक्ति की एनर्जीज आ रही है, बूढ़े लोगों के लिए आप उनके लिए कैंप कर सकते हैं, फ्री कैंप कर सकते हैं, चाहे 1 दिन के लिए सही, चाहे 2 दिन के लिए सही, तो वो भी एक सेवा देने का एक ज़रिया होता है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की एनर्जी में यहाँ पे मेडिकल फील्ड बोल दिया था और उसके बाद की एनर्जी में मैंने सेवा बोली थी, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। या फिर आप सेवा जो है कोई नेता बन के भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को घर दे दिया, आपने कपड़े बांटे, आपने जो है खाना बांटा, ठीक। मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको जो लाइफ पर्पस है ना वो लोगों को ना खुशियों देने से है, मतलब लोग के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, आपकी वजह से स्माइल आनी चाहिए। स्माइल का मतलब ये नहीं कि ऐसे तो आप कोई दुकानदारी कर देंगे और आप उसे कुछ सामान देंगे और वो आपको बदले में पैसा देगा, फिर वो आपको थैंक यू बोल के चले जाएगा, उसे स्माइल नहीं कहते, उसे खुशी नहीं कहते हैं। वो सिर्फ एक शॉप कीपिंग थी, जो आपने एक शॉप बिजनेस था जो आपने कर दिया और बदले में आपको पैसे मिल गए। लेकिन सेवा क्या होती है, सेवा होती है कि आपने बाकायदा बिना किसी रिजल्ट को सोचते हुए उस बंदे की दिल से मदद करें और उसकी वजह से बंदे के चेहरे पे स्माइल आई है। इसका हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो फिल्म है वो सलमान खान की फिल्म है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही फिल्म का, बहुत पुरानी फिल्म है, किक मूवी आई थी, उसके अंदर वो बार बार कहता था कि मुझे ना कुछ भी काम करते हुए किक नहीं मिल रही, लेकिन उसे किक कब मिली, उसे खुशी कब मिली, जब उसने एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखी, जब उसने देखा कि वो कैंसर से पीड़ित थी और वो ठीक हो गई और उसने जब एक स्माइल दी तो उसको वो स्माइल ने उसे खुश किया, ठीक है। तो वही चीज़ समझ लीजिए, बिल्कुल वही फिनोमिना आपकी लाइफ में उतर के आया है कि आपको जो लाइफ पर्पस है ना वो कुछ ऐसा है कि आपको लोगों को खुशियाँ बांटनी है, आपको लोगों को कुछ खुशियाँ देनी है, आपकी वजह से लोगों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। तो आप चाहे उनको कोई जोक सुनाए, चाहे कोई ऐसा, लेकिन वो बाय प्रोफेशन होना चाहिए, नहीं कि आप बैठ के ना उनको बैठाएंगे ज़बरदस्ती और उनको जोक सुनाने लग जाएंगे और वो फालतू में हंसता रहेगा और अपनी ज़िंदगी की परेशानी भूल जाएगा। ऐसा नहीं, आपको उनकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करना है और ज़िंदगी की परेशानी दूर होते ही चेहरे पर ऑटोमेटिकली दिल से स्माइल आएगी। या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और देखते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, ये निकल के आ रहा था बार बार। नंबर 2 क्लैरिफाई करते हैं। आप अगर
अगर लोगों को खुशियाँ देंगे ना आपकी वजह से, अगर लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगी, तो यहाँ मुझे एक एनर्जी और रही है, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। ओके, इट डज इट। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी, यहाँ पे मुझे जो दूसरा पर्पस दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ पर्पस कुछ इस तरह का है कि आपको ना, आप एक स्पेशल एनर्जी बनाए गए हैं, आप एक स्पेशल एनर्जी बनाए गए हैं, आप एक स्पेशल टाइप का पर्सन बनाए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो जो मुझे जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है कि आप में कुछ स्पेशल है, तो आप उस स्पेशलिटी को, आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, आप गॉड ने आपके, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके अंदर उन्होंने आपके अंदर ना एक ऐसी स्पेशल पावर को बनाया है कि आप चाहें तो आपके वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि आप किसी की लाइफ जीना बड़ा आसान कर सकते हैं। समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? लाइफ जीना आसान कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको जो लाइफ पर्पस है वो है काउंसलिंग्स करना। काउंसलिंग मतलब कि आप लोगों को समझाएं, आप एक स्पीकर बन सकते हैं, आप एक राइटर बन सकते हैं और अपने किताबों के थ्रू अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों की काउंसलिंग होगी। आप एक पोएम राइटर बन सकते हैं, आप एक बुक राइटर, आप एक काउंसलर बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ मेडिकल फील्ड वाले लोग ज़्यादा है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं। आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करके आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप यूनियंस करवाएंगे, आप लोगों के बीचों के मतभेद ख़त्म करोगे, आप लोगों की जो थिंकिंग है उनको बदलोगे और क्या करोगे, लोगों का जीना आसान करोगे। अगर वो बहुत मुश्किल से जी रहा है उसको आप आसान करेंगे। ठीक, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगेन मैं बोलूँगी, मेडिकल फील्ड में आपको जाना चाहिए। पहला जो आपके लिए मैसेज आता है कि आपको मेडिकल फील्ड को ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उनको नहीं कह रही जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं और अचानक से मेरी बात सुन के मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे। नहीं, आप इंजीनियर बन के भी ये काम कर सकते हैं, इंजीनियर बन के भी आप सेवा भाव दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, बुक राइटर बन सकते हैं, और अपने किताबों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, या फिर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सब जगह फेमस है, दैट इज़ इंटरनेट, यूट्यूब। आप यूट्यूब के थ्रू भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा मोटिवेशनल, लाइक मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको कि आप संदीप माहेश्वरी, लाइक अगेन मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही किसी को, लेकिन जैसे संदीप माहेश्वरी है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली लोगों को काउंसिल भी करना है, लोगों के चेहरे पे स्माइल भी लानी है, या मुझे ऐसा लाइफ पर्पस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, लेट्स सी, टैरोट से देखते हैं। बहुत अच्छी है गाइस। अगर पाइल नंबर 1, अगर आपकी इस तरह की लाइफ पर्पस है ना तो बहुत प्यारे लाइफ पर्पस है। लोगों को खुशियाँ देना इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग, कि आप लोगों की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनको ज़रिए नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, मैं रीडिंग में ये नहीं निकाल रही कि आपका जो ज़रिया है वो क्या रहना चाहिए। मैं ये निकाल रही हूँ कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, जिससे आपको पता लग जाए मुझे क्या करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम कीजिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कंटिन्यू रखिए उसे। यहाँ एक एडवाइस आती है, जो लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वो लोग कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और फिर अपने आगे जाके कोई ऐसी स्ट्रीम के अंदर हाथ डालेंगे जो लोगों की सेवा भाव से रिलेटेड हो, है ना। अगर वो डॉक्टर भी बनते हैं तो खासकर मैं मेडिकल फील्ड वालों को कह रही हूँ, और जो नॉन मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं वो काउंसलिंग्स, बुक राइटिंग्स, इन सब के ऊपर ध्यान दें। कैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, लोगों की काउंसलिंग हो सके और आप लोगों को मोटिवेट कर सके। ठीक, देखते हैं टैरोट से क्या आता है आपके लिए। Okay, what more do we have? I just need one card. Give me just one card. Yes, आपका काम है लोगों को अंधेरे से निकालना। अगेन यहाँ काउंसलिंग आ गई।
लोगों को गलत फहमियों से निकालना और उनको जीने के तरीके सिखाना, ठीक है, और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। आपका काम है कि लोगों को अंधेरे से निकालना, जीने के लिए, जीने जो लाइफ है उसको इजी करना, मोटिवेट करना कि लाइफ को कैसे जिया जाता है और आगे रिस्क लेके कैसे बढ़ा जाता है। हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ बताती है कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बट एज यू कैन सी हियर, एक व्यक्ति जो उल्टा लटका हुआ है, स्टिल उसके सर के पीछे एक रोशनी है, एक सूरज है जो ये बताता है कि आप में अकल तो बहुत है, आप में इतना विजडम है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं और अपने आप को ना 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, 4 सिचुएशन के बीच में हमेशा हैंग्ड रहते हैं, हमेशा अपने आप को लटका के रखते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पर्पस है, जो बेसिक पर्पस है वो ये आ रहा है। देखिए, मैं मेडिकल फील्ड कर रही थी, तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो मेडिकल का साइन बना हुआ है ना, ये मेडिकल का साइन होता है। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी, मेरी रीडिंग देखने वाले मेडिकल फील्ड के लोग ज़्यादा है, बट अगेन मैं कहूँगी जो नॉन मेडिकोज लोग हैं वो मेरी रीडिंग को स्किप ना करें या बंद ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मैं यहाँ नॉन मेडिकल लोगों के लिए भी बता रही हूँ। मुझे एनर्जी मेडिकल वालों के लिए आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं वो आपसे मैच नहीं करेगी। मैं अगेन कहती हूँ, जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो काउंसलर का काम कर सकते हैं। आपको मोटिवेट का काम करना है, आप चाहे यूट्यूब का सहारा लीजिए या बुक राइटर बनिए। बार बार एनर्जी आ रही है यहाँ पे राइटर लोग हो सकता है कि यहाँ पे किसी का प्लान हो कि मैं किताबें लिखना चाहता हूँ, मुझे राइटर बनना है, या फिर अगर बाय स्टडी वो राइटर की पढ़ाई नहीं करना चाहते बट स्टिल उन्हें राइटर बनना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो राइटर की पढ़ाई तो नहीं करते बट तब भी किताबें लिख डालते हैं सिर्फ अपने सोच विचार से। किसी जैसे कुछ ऐसे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो पहला स्टेप है आपको ये करना है कि आपको इस तरीके से किताबें पढ़नी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 11 वेज टू लीव द लाइफ ईजी, इस तरीके से किताबें पढ़नी है जिससे जब तक आपको नहीं पता होगा आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर लोगे, दूसरों को कैसे सिखा लोगे, ठीक है। तो आपको लोगों को ये मोटिवेट करना है कि आगे बढ़ो, रिस्क है तो क्या हुआ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के पहले ही डर जाना कि तो फिर खुद एंड में ना हम फिर खुद को दोष देने लगते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि अगर आप किसी फील्ड में हाथ डालना चाहते थे पर आपने सिर्फ उस फील्ड में इसलिए हाथ नहीं डाला क्योंकि आपको ये लग रहा था पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले 4 साल बाद आपको क्या होता है, रिग्रेट होता है, यार एक बार तो ट्राई करना चाहिए था, जो होता देखा जाता। अब अपने आप को दोष देने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को ट्राई कर लेते। अगर वो नहीं होता तो कम से कम आप खुद को तो दोष नहीं देते, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप खुद को दोष दे रहे हो कि मैंने ही ट्राई नहीं करा। बस आपको लोगों के अंदर ना इस तरीके की आने वाली जो फीलिंग्स है ना उसको हटा देना है कि भाई रिस्क ले लो, ट्राई कर लो, कम से कम कल खुद को दोष ना देना पड़े। जैसे होता है ना, हमें अपने घर वालों से, मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपने घर वालों से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं जिन्हें डर लग रहा है कि यार मैं कैसे करूँ, मेरे घर वालों के ऊपर तो आतंक सा फूट जाएगा कि अगर मैंने ये बात शेयर कर दी तो। लेकिन वो चाह रहे हैं शेयर करना, ठीक है शेयर कर दो। क्यों शेयर करना है? क्योंकि हो सकता है आगे की लाइफ में जाके 4-5 साल बाद आप रिग्रेट फील करेगी, मुझे उसी वक्त अपने मम्मी या अपने पापा या अपने भाई बहन या अपने लव वन को बता देना चाहिए था कि यार ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे आज का दिन नहीं देखना पड़ता। हम नहीं चाहते कि आप इस तरीके का रिग्रेट फील करो। तो यहाँ पे एक एडवाइस है उन लोगों को जिन लोगों के मन में बहुत दिनों से चल रहा है कि वो कुछ बात उनके मन में खलबली मचा रही है कि वो शेयर कर दे पर्टिकुलर बंदे को, लेकिन वो डर के मारे नहीं करते, तो प्लीज़ ये एडवाइस है, शेयर कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि 4-5 साल बाद आपको बहुत बुरा रिग्रेशन मिलने वाला है इस चीज़ का, ठीक। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि यूनियन बनाइए, लोगों के अंदर मोटिवेट क्रिएट कीजिए और लोगों को उनके लाइफ पर्पस से मिलवाइए, ठीक है, लाइफ पर्पस से मिलवाइए। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि जो हो सकता है कुछ लोग यहाँ टैरो रीडर भी करें, टैरो रीडिंग्स भी करें, क्योंकि अगेन ये भी इसी तरीके का ही काम होता है। और देखते हैं, हाँ आई नो रीडिंग थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, डिटेल्ड रीडिंग है, लाइफ पर्पस है, कोई छोटी बात नहीं है। ओके इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अगर एक बार अपना लाइफ पर्पस पहचान कर और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है, आपको वो भी मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग मनी एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा मिले,
तो आपको पैसा भी मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे को फेम मिले, तो आपको फेम भी मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी भर की स्टेबिलिटी बन जाए, कि मुझे दोबारा से स्विच ना करना पड़े, तो आपको वो भी मिलेगा। 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो आपको यहाँ फेम भी मिलेगा, ठीक है, फेम भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी मिलेगी। बस आपको अपने लाइफ पर्पस में हाथ डालने की ज़रूरत है। आपको एक बार एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। लाइफ के रिस्क लीजिए, मैनेजमेंट सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रहना है, स्टेबिलिटी आपकी यहीं से आएगी जब तक आप रिस्क नहीं लेते। और एक और चीज़ है, यहाँ हो सकता है आपके लाइफ पर्पस के बीच में बहुत लोग आएँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनल लेस होके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिक्कत कैसी कैसी आ सकती है, हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करने निकले, लेकिन आपको लोग डिमोटिवेट करने आ गए, अरे ये सब क्या कर रहे हो, अब जो है वही करते रहते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में हो, मेरी रीडिंग करते करते आपके मन में कुछ आ जाए, आपके मन में वो चीज़ जाग जाए कि हाँ मेरा मन तो ये करता है, ठीक, तो आप उस मन को करो। यहाँ पे रोकने वाले बहुत होंगे, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली भी आपको रोके, हो सकता है फैमिली कहे कि ये किस कामों में लग गए, आप ये किन कामों में लग गए। अरे ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आप अपना पहला काम छोड़ दें, नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए गाइस, चीज़ को थोड़ा समझिए, चीज़ को आपको ऐसे नहीं करना कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आप 3rd ईयर में, 2nd ईयर में हैं, और अचानक से आपने रीडिंग सुनी और आपके मन में आ गया, आपका बहुत मन करता है कि मैं किताबें लिखूं, और आप क्या करने लग गए, अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के, जो आप कोर्स कर रहे थे उसको छोड़ के ना किताबों में लग गए। तो फिर पहले ग्रेजुएट तो हो जाइए, ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। 12th पास थोड़ा रहना है, ग्रेजुएट तो होइए कम से कम, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू करनी है और अपने लाइफ पर्पस के ऊपर भी फोकस रखना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन ना तो हाथ अपने लाइफ पर्पस का छोड़ना, जो आप कर रहे हो उसको भी नहीं छोड़ना। मैं जानबूझ के मैंने ये वाली बात कही, कहीं आप अपने जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसका हाथ छोड़ दे, तो फिर तो भैया कोई भी गुस्सा होगा, ठीक। आपको ऐसा नहीं करना, आपको दोनों चीज़ें पकड़ के रखनी है। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है, एंजल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यस आ सकता है। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, जैसे अभी रीडिंग सुनते सुनते आपके माइंड में आपके लाइफ पर्पस आने लगे कि वो क्या चाहते हैं, तो यस, यहाँ पे एक बिग यस आई है आपके लिए कि हाँ जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा, बस मेहनत देनी है, ये शर्त है। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ओके, वी हैव 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल। तो आर्कएंजल रफेल जो है वो आपको ब्लेस्ड करते हैं, नंबर 38, वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और अपने 4th चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ साइंस और एलिमेंट्स बता देती हूँ आपको, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं आपको कुछ साइंस और एलिमेंट्स बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फायर साइंस की बहुत एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ और कन्या और मकर राशि। और वाटर साइंस की एनर्जी है कर्क, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि की एनर्जी ज़्यादा है इधर। ओके, साइंस तो ऑलमोस्ट सारे ही है, ठीक है। एयर साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6, नंबर 2 यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2 ज़्यादा मेजर है इधर, 7 है, 8 है, 1 है, ठीक है। 2 की एनर्जी ज़्यादा है इधर, 3 भी है इधर, ठीक है। तो एक मैसेज और निकालते हैं आपके लिए, आपका डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है।
स्टॉप वरिंग, जस्ट हैव फेथ, बी ट्रस्ट एंड डू ट्रस्ट। ओके, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपको चिंता नहीं करनी है, खुद पे भी ट्रस्ट रखिए और दूसरों पे भी ट्रस्ट बना के रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक, चलो आपके लिए एक चीज़ और देखा जाए। वैसे मेरे मन में नहीं था पर अब मैं देखूंगी। हम देखते हैं कि आपकी जो भी लाइफ पर्पसेस हैं, जिन लोगों को अभी तक अपने लाइफ पर्पस नहीं पता, ठीक, वैसे तो मैंने बता दी क्या हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपने लाइफ पर्पस नहीं पता है या फिर जिन लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करे हैं, वो कब तक उन चीज़ों की स्टार्टिंग होने के चांसेस है। तो समय देखेंगे हम, कब तक आपको आपकी चीज़ें पता लग जाएगी। ओके, ठीक है। वी हैव in between 21st March to 20th April in summer द एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे। एम्परर मतलब यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है। सबसे पहले आपको ना अपने अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ईगो नहीं लेके चलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलनी है। अगेन मैं मेंशन करती हूँ, घमंड और जो ईगो का जो भाव होता है ना, वो लेके नहीं चलना। ईगो होने में और एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है, जो ठान लिया वो ठान लिया, मैंने जो कह दिया वो ये होगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ज़िद नहीं बननी चाहिए, ठीक। तो 21 मार्च और 20 अप्रैल मतलब ऑब्वियसली है 2024 की बात कर रहा है, अगले साल की बात कर रहा है। 21 मार्च 20 अप्रैल के बीच में जो समर टाइम होगा, उस टाइम आप देखेंगे कि आप एक एम्परर की एनर्जी में भी होंगे और उस टाइम तक ना आपको आपके लाइफ पर्पस ना फाइनली पता लग जाएंगे। फाइनली मतलब फाइनली, जो आपकी आगे की ज़िंदगी को लंबा ले जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा कैसा लगा। तो जैसे भी हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिनके नाम के इनिशियल्स BCFG JKNORS VWZ है, तो देखते हैं उनके लाइफ के पर्पसेस क्या हैं, वो क्यों पैदा हुए हैं और उनको क्या जानने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, हम साइकिक टैरोट से देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर डिटेल्स देखेंगे। ओके, वन टाइम। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो पहले एनर्जी आई है वो ये है कि जो पाइल नंबर 2 है वो थोड़े से ना एक्टिव रिएक्टिव टाइप के लोग हैं, ठीक है। इस वक्त जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ना, जैसे उनको ना वेट नहीं हो रहा, अरे जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दबाजी, ठीक है। तो इस टाइप के मुझे यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। सब्र रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। ओके, सॉलिट्यूड नंबर 9 क्लैरिफाई करते हैं इसे हम यूनिवर्स कार्ड से। ओके, गॉड इज इन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, यहाँ पे पाइल नंबर 2, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो ये है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा बनना है। बहुत पढ़ा लिखा मतलब प्रोफेसर्स की एनर्जी, ठीक। आपको शिक्षा देनी है, समझ में आ रहा है। आपको शिक्षा का महत्व बताना है लोगों को। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक पढ़ाई से, एक किताब से आप क्या नहीं कर सकते, ठीक। इस टाइप की एनर्जी है। खासकर फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी, वो तो ज़रूर से पढ़े, बिना पढ़े उनका काम नहीं बनेगा। यहाँ एक यूनिवर्सल एडवाइस आ गई है, वो पढ़ेंगे तो पर्वत भी छुएंगे, पर्वत पे चढ़ेंगे और आसमान भी छुएंगे, ठीक। पहला मुझे लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है।
दूसरी आगे की बात करूँ मैं, तो आपको ना, मुझे ऐसा लगता है पॉइंट नंबर 2 कि आपको ना खुद पे ट्रस्ट नहीं है। आप ना खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते, और कर भी देते। जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक वक्त पे आके ना आप खुद पे शक करने लगते हो कि यार मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। जैसे कि अगर कहीं पे भी आपको लूजर वाली फीलिंग, कभी भी आपको लूज़र वाली फीलिंग आ जाती है, मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, कि मैं बेवजह वेट कर रही हूँ, मैं बेवजह वेट कर रहा हूँ, या फिर इस तरीके से। ठीक, तो आपका लाइफ पर्पस ये है कि स्टडी कीजिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रोफेसर्स की एनर्जीज मुझे आ रही है, आपको शिक्षा बांटनी है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाबा बन के बैठ जाइए, बाबा नहीं बनना, बट आपको बताना पड़ेगा। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको ना गॉड से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और गॉड से कनेक्ट करके लोगों को ना बताना पड़ेगा अपने मतलब उसके बारे में, कि हम जो रहते हैं, हम एनर्जीज़ के बीच में रहते हैं। खुद के अंदर का ट्रस्ट ख़त्म नहीं करना है, ट्रस्ट बना के रखना है। ये आपको ये चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी लोगों को। लोगों के अंदर आपको जगाना है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति ऐसे लेके चलते हैं, अगर एक व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का मैं एग्जांपल दूंगी, एक व्यक्ति जिसकी फिंगर्स नहीं है दोनों हाथों की, ठीक, तो आपको उसके अंदर, ऐसे नहीं कह रही मैं आपको उसको बेवकूफ़ बनाना है, नहीं, एक व्यक्ति जिसकी फिंगर्स नहीं है, सिर्फ थम्स है, फिंगर्स नहीं है सिर्फ थम्स है, तो आपको ना उसके अंदर ये जगाना पड़ेगा कि भाई अगर तुम चाहो ना, मतलब अगर तुम अपने अंदर ठान लो, तो तुम थंब का इस्तेमाल करके भी कॉपियों पे लिख सकते हो, किताबें लिख सकते हो। सिर्फ थंब का इस्तेमाल करके भी ना किताबों को लिख सकते हो खुद, ऐसे नहीं किसी की हेल्प ले रहे हो, खुद से लिख सकते हो। तो ये चीज़ समझ रहे हो आप मोटिवेट नहीं कर रहे, आप मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली उसके अंदर ये जगा रहे हैं। वो काम होता है गुरु का। तो जहाँ मुझे फर्स्ट एनर्जी आई है ना, मुझे यहाँ पे एक गुरु वाली एनर्जी आई है। ठीक है, और एक गुरु, कौन सा गुरु? एक बेहतरीन गुरु, एक अच्छा गुरु, जो अपने शिष्य को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करता है, जो ये चाहता है मेरा शिष्य मेरे से ऊपर रहे। तभी मैं मानूंगी या मैं मानूंगा कि मेरी जो मेहनत इसके ऊपर गई है, मेरी जो पढ़ाई इसके ऊपर गई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा शिष्य मेरे से ज़्यादा अच्छा बना है। इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ किसी ने मेरे पढ़ाए हुए, मैं जिसका गुरु था, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बन गई। तो आपको एक अच्छा गुरु बनना है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत मोटिवेट है, बहुत अच्छी रीडिंग है ये, बहुत अच्छी बात है कि ओके वी हैव, ठीक है। वेरीफाई करते हैं मेमोरी ऑफ लव को, नंबर 6। थिंक अबाउट इट। ओके, दूसरा जो मुझे लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 2 आपका, वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपको ना, गिव मी अ टाइम, आपको ना ऐसा बनना है कि आप लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकें। ठीक है, भगवान नहीं बनना, इच्छाएं पूरी कर सके। अब इच्छाएं का मतलब ये नहीं कि कोई आईफोन मांग रहा है और आपने उसे आईफोन आके दिला दिया वो वाली इच्छाएं नहीं। इच्छाएं पूरी करने का मतलब यहाँ ये है कि आपको ना हेल्पफुल बनना है, आपको हेल्पफुल बनना है। ठीक, हेल्पफुल बनना है, और आपको लोगों के अंदर जो है ना, कुछ भी आगे करने से पहले एनालाइज करें। कुछ लोग ना एनालाइज नहीं कर पाते, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट ले लेते हैं। तो कुछ भी एनालाइज करने से पहले वो एक बार सोचे, वो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचे। ठीक है, और मतलब कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले एक बार वो अपनी पास्ट को एनालाइज करे। इस तरीके का आपको लोगों को सिखाना है, समझाना है कि एकदम से रिजल्ट नहीं लेने हैं।
तो यहाँ पे मुझे जो लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे गुरु वाला लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का मुझे इच्छा पूर्ति वाला लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है। या इच्छा पूर्ति से मैं कहूँगी कि हो सकता है यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं खुद टैरो रीडर भी हो जाए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ना वैसी प्रिडिक्शन आ रही है यहाँ पे कि आप कुछ ऐसा काम भी करने वाले हैं जो गॉड से रिलेटेड हो। लाइक कुछ होते हैं ना प्रिडिक्शन वाले वर्क होते हैं, रिलीजियस तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़े से साइकिक वर्क होते हैं। साइकिक वर्क मतलब जो गॉड से कनेक्ट करवाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, भगवान से कनेक्ट करवाते हैं हमको। मुझे कुछ इस तरीके के काम भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम टैरो रीडिंग्स को भी कर सकते हैं, या फिर रून्स रीडिंग्स होती हैं, या कैंडल वैक्स रीडिंग्स होती है, कुंडली रीडिंग होती हैं, ठीक है, राशियाँ रीडिंग होती हैं। तो जो राशियों को पढ़वाना, कुंडलियाँ दिखवाना, हाथ देखना, चेहरा देखना, रेखाएँ देखना, ठीक, और ये सब चीज़ें मुझे आप इस तरीके के लाइफ पर्पस में दिखाई दे रहा है। आपको ना इस तरीके का काम करना पड़ेगा। तो एक लाइफ पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना थोड़ा सा रीडिंग वाले वर्क करने पड़ेंगे, गॉड से कनेक्ट करवाना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, जिससे लोगों की, मैंने कहा ना, आप इच्छाएं पूरी करने वाले बनेंगे। इच्छाएं पूरी मतलब जब आप लोगों को बताएंगे चीज़ें तो ऑब्वियसली उसके मन में जो आ रहा होगा उसको क्लियर होगा, और उसकी हो सकता है आप जो गॉड से कनेक्ट करवा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो है इच्छाएं भी पूरी होगी, विशेष भी पूरी होगी। और मुझे कुछ लोग यहाँ टीचर की फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, लेट्स सी, देखते हैं टैरो रीडर से आपके लिए क्या आता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग लॉ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वकील बनना है आपको, ओके। गुरु बनना है, गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वकील की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन मैं बोलूँगी। कुछ यहाँ पे लॉ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। लाइफ पर्पस है उनको कि आपको वकील बनना है, और एक अच्छा वकील बनना है जो न्याय दिला सके। ऐसे नहीं बस मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं केस हार भी जाऊंगी, ये वाले काम नहीं करने। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। समझ में आ रहा है लेकिन मैं अंदाजे में कोई जवाब नहीं देना चाहती। ओके थोड़ी सी हंसी की बात है, पर मुझे ना कुछ लोग ना यहाँ पे ऐसे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप एक मैरिज ब्यूरो चलाएं। मैरिज ब्यूरो जैसे दो रिश्ते मिलवाना, शादियाँ करवाना, जैसे होता है ना, हर फैमिलीज़ में एक बिचौलिया होता है। हालांकि वो कोई प्रोफेशन नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो। बट मुझे ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप यूनियन करवाएं, आप दो लोगों को मिलवाएं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दूंगी। जो लोग यहाँ इस एनर्जी में, जो लोगों का लाइफ पर्पस यहाँ ये जा रहा है कि वो वकालत पढ़े, तो आपको वकालत में जो स्ट्रीम चुनना है ना, वो यूनियन स्ट्रीम चुननी है। तलाक नहीं होने देने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? तलाक नहीं होने देने। या फिर यूनियन स्ट्रीम में सिर्फ पति पत्नी नहीं होते, बच्चे और माँ बाप भी होते हैं। बच्चे माँ बाप अलग नहीं होने चाहिए, माँ बाप एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। बच्चे भी उनसे दूर ना रहें, या वो अपनी फैमिली से दूर ना रहें। मुझे यहाँ यूनियंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ ऐसा वर्क करना है जो कानून से रिलेटेड होता है, जो वकील टाइप का होता है, और उसमें भी आपको यूनियन वाले काम करवाने हैं, ठीक। यूनियन मतलब दो लोग बिछड़े हुए एक दूसरे से मिल जाए। अगेन मैं बोलूँगी, डिवोर्स नहीं होने दें, ठीक है। एक बार उनको चांस दिया जाए कि भाई डिवोर्स मत लो, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो बेटर कि आप लोग डिवोर्स ना लें। तो इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पे। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम है ये, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो शादियाँ करवाते हैं। शादियाँ करवाना मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कुछ कचहरी के जो लोग होते हैं वो शादियाँ भी तो करवाते हैं ना, जैसे 1954 एक्ट होते हैं, ये सब शादियों के होते हैं। और जैसे कोर्ट मैरिजेस होती हैं, तो आप कोर्ट मैरिजेस भी करवा रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी यूनियन के वर्क हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि वो इस तरीके के इंसान बने हैं कि वो कोर्ट मैरिजेस भी करवा रहे हैं, कोर्ट मैरिजेस करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ओबियसली
भले ही शादी लीगल हो, लेकिन जो शादी है लीगल है, उस लीगल शादी में भी पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है। बड़ी अलग सी एनर्जी आई है पाइल नंबर 2। टीचर तक तो मुझे सही लग रहा था, बट बहुत अलग एनर्जी। अच्छी बात है, अच्छी है। क्लैरिफाई कीजिए। वो कितने सारे कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट 1 टाइम। क्लैरिफाई द 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो लोग दो लोगों के बीच में मतभेद क्रिएट हो गए हैं, अलग होना चाहते हैं, तो आप उन्हें अलग ना होने दें। अगेन मैं बोलूँगी, देखिए, थिंक अबाउट इट, एंड यहाँ पे भी थिंक अबाउट इट। 2 चीज़ों में फैसला ये एक बंदा नहीं कर पा रहा, थिंक अबाउट इट भी यहाँ लिखा है। तो वही मैं बोलूँगी कि आप जो है ना डिवोर्स होने से रोकते हैं, आप उनको वक्त देते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो एक जज बनना हो, वकील बनना हो, मैरिज कराना हो, कोर्ट मैरिजेस करवाना हो, टीचर बनना हो, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को सही सलाह दे सके। ठीक है, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। पहले वाले जो पाइल बनते हैं वो तो मुझे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे थे। पाइल नंबर 2 आप लोग मुझे वकील और टीचर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, देखिए, मैं वकील कर रही थी और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई। अब एज यू कैन सी हियर शी इज़ लुकिंग लाइक अ वकील। ओके, फैसले लेना, लोगों को न्याय देना, ये आपका काम होगा। ठीक है, लोगों की ज़िंदगी बैलेंस करना, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देना, ये आपका काम होगा। यहाँ मुझे आपका लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 मैं आपको अगेन बोलूँगी कि आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि आप एक टीचर बने, आप एक गुरु बने और अच्छे शिष्य बनाएं। आपको एक अच्छा गुरु बनना है, सिर्फ एवं ही गुरु नहीं बन जाना। एक अच्छा गुरु बनना है जो ये एक्सपेक्ट करे कि आपका शिष्य आपसे बढ़कर निकले। ठीक है, मैं पैसों की बात नहीं कर रही यहाँ पे। मैं ये बात नहीं कर रही कि आप मनी कमाएं या फिर आपका शिष्य आपसे ज़्यादा मनी कमा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो। नहीं, आप खुश होना है। आपको तो ये चाहिए कि मेरा बच्चा अगर आगे बढ़ेगा ना, तो मैं उस दिन अपने आप को मानूंगा कि मेरी जो पढ़ाया हुआ था ना वो मेरा कामयाब हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा कुछ बन के दिखा दिया उसने। ठीक है, तो आपको एक अच्छा गुरु बनना है। जो लोग फैकल्टी लाइन में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइन में, प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, PhD वगैरह करना चाहते हैं, या मतलब टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, गुरु लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। आपका वो कामयाब है। ठीक है, आपका वो पर्पस कामयाब है, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पे वकील की लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपका वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको वकील जो है ना, वैसे केस लड़ने वाला नहीं बनना कि आप रेप केस लड़ रहे हैं, या फिर आप क्रिमिनल केस लड़ रहे हैं, या फिर आप चोरी चकारी वाली चीज़ें, इस टाइप का मेरा सामान खो गया। नहीं, आपको यूनियंस करवाने हैं, आपको डिवोर्स होने से रोकना है, आपको 2 लोगों को अलग नहीं होने देना है, आपको बच्चों को अलग नहीं होने देना, फैमिली को बिखरने नहीं देना है, और दूसरा आप कोर्ट मैरिज भी करवा सकते हैं। इस टाइप का कुल मिला के आपको यूनियन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे बिचौलिया वाली एनर्जी आ रही है, बट मुझे क्लियर हो गया है, यहाँ पे आपको वकील भी बनना है। तो जो लोग वकालत पढ़ रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखें, और जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे वकालत पढ़नी चाहिए, तो ऑफकोर्स ज़रूर से आप वकालत पढ़ें। आपका बहुत स्कोप है उसके अंदर, आपका लाइफ पर्पस है, आप उस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, आपके लिए 2 एडवाइस आ गई यहाँ पे। पाइल नंबर 1 के लिए 3 आ गई। ओके, यहाँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नो हो सकता है, क्लैरिफाई करेंगे हम इसे। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, अगर आप अपने लिए स्टेप लेते हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पी चेंज आता है। वेट, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। तो क्लैरिफाई करते हैं हम यहाँ पे, ये नो पर्टिकुलर किस सिचुएशन के लिए आया है। ओके, राइट, ऑब्सेस नहीं होना जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको अपना लाइफ पर्पस में रीडिंग देखने के दौरान समझ में आ गया है ना, तो ऑब्सेस नहीं होना कि अगले दिन से ही, अगले मिनट से ही आप पागलों की तरह घूमो कि ये करना है, सबको बताते फिरो। सीक्रेटिव रहना है थोड़ा सा, बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो के सबको बताते नहीं फिरना है। ठीक है, ये है, मैं तो यही करूँगी, मैं तो यही करूँगा, ये नहीं करना है। अगेन, जो मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी एक एडवाइस दी थी, वो मैं आपको भी देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको उस एडवाइस की ज़रूरत है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आप उसके फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हैं,
तो आपको आपका लाइफ पर्पस पता लग गया। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं बट आप खुद से वकील बनना चाहते थे और आपको पता लग गया रीडिंग के थ्रू, हाँ मुझे लाइफ पर्पस यही है, मुझे करना ही है आगे, तो इसका मतलब ये नहीं आप बीच में से ही छोड़ दें। नहीं, आपको क्या करना है, आप उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दीजिए, पर आप जो कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, उसको पहले पूरा कीजिए, चाहे उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। जो कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ना है, उसको भी पकड़ के रखो और जो चाहते हैं उसको भी करना शुरू कर दो। समझ में आ गई? उसके लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दो कि इसके बाद तो मेरा ये है। ठीक है, प्रिपरेशन शुरू कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिपरेशन ज़रूर से शुरू कर देना, लेकिन जो कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ना है क्योंकि उससे आपको लॉस हो सकता है। ठीक, तो इतना भी बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड मत हो जाना और सबको बताना नहीं है, सीक्रेटिव रहना है, सबको बतानी है। सिर्फ अपनी फैमिली को बता सकते हैं, अपने भाई बहन को बता सकते हैं, अपने लव वन को बता सकते हैं या उन लोगों को बता सकते हैं जो आपके सपोर्टिव है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हमारा ये दोस्त बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जब आप बताते हो ना वो दोस्त साथ नहीं देता या वो बदल जाता है या फिर वो अंदर से कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं है, इंसान को देखकर बताना। बस एक सजेशन अपनी फैमिली को बता सकते हैं क्योंकि फैमिली है जो मतलब थोड़ी सी अजीब सी बात है, एक फैमिली जो कई बार हमारे गलत कामों में भी साथ दे देती है। ठीक है, डांट ज़रूर पड़ती है बट एंड ऑफ द डे यही हो जाता है, चल अब ये चाहता है तो कर लो। तो फैमिली ये जो साथ दे सकती है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो आपके लव वन, बस उससे ज़्यादा कोई नहीं। आपको किसी को बताना नहीं है, अपनी बातें अपने तक रखना है। ओके, द सन ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है और मुझे एंजल्स कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लीजिए, आपके लिए सक्सेस आ गया है। तो ये जो आप चाहेंगे इनमें से जो भी फील्ड आपका इस्तेमाल करते हैं, जिस फील्ड में भी आपका मन करेगा, आपको उसमें ज़रूर से सक्सेस मिल रही है। देखते हैं आपके डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है। इतने सारे कार्ड्स, नो, वन कार्ड यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, डोंट गिव अप, क्लियर मैसेज है गाइस, क्लियर मैसेज, डोंट गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे इस मैसेज से मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है रीडिंग देखने वाले जो गिव अप कर रहे हैं चीज़ों से। गिव अप नहीं करना है, थिंक विल बी बेटर वेरी सून। आपकी जो चीज़ है ना, सिचुएशन बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। गिव अप नहीं करे। हो सकता है यहाँ पे लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, हो सकता है यहाँ पे लोग का एग्जाम फेल हो गया है, क्रैक नहीं हो पाया है, हो सकता है घर में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो गिव अप नहीं करना है क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, देखते हैं, एक टाइम देखते हैं आपके लिए, वक्त देखते हैं किस वक्त तक, जिन लोगों को अपने लाइफ पर्पस अभी तक समझ में नहीं आ रहे, क्लियर नहीं हो रहे, उनको किस वक्त तक अपने लाइफ पर्पस समझ में आ जाएंगे और कब तक उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देना है। ठीक है, ओके, हम पे कार्ड पॉपअप होके आ गया। नो टाइमिंग्स इंडिकेटेड बट थिंग विल बी इन योर फेवर। समय जो है इंडिकेट नहीं आया है आपके लिए पर्टिकुलरली कि इस वक्त से इस वक्त तक या उस समर में या विंटर में, ऐसा कुछ नहीं आया है। यहाँ पे सीधा सीधा आया, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है, डिवाइन टाइम के बारे में आया। डिवाइन टाइम आएगा, आपका चीज़ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम इंडिकेटेड नहीं आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सिर्फ डिवाइन टाइम की बात हो रही है। डिवाइन टाइम आपके हाथ में होता है हमेशा। अगर आप चाहते हैं आज ही मेरा डिवाइन टाइम आ जाए तो आज ही आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कल आ जाए तो कल आ जाएगा, आपके हाथ में होगा। डिवाइन टाइम का मतलब ये है जिस दिन इम्प्लीमेंट कर दोगे ना उस दिन आपका डिवाइन टाइमिंग है। ठीक, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको कुछ क्लियर हुआ है मेरी रीडिंग से तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, मैं आपको कुछ साइंस और नंबर्स बताना भूल गई यहाँ पे, तो अच्छा है मुझे ऑफ करने से पहले याद आ गया। मैं अगर यहाँ कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ एयर साइन की एनर्जी है, तुला राशि वाले हो सकते हैं यहाँ पे, धनु राशि वाले हैं, फायर साइन है यहाँ, सिंह राशि वाले, मुझे सिंह राशि वालों की एनर्जी यहाँ है, मकर राशि वालों की एनर्जी है और तुला राशि वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, वृश्चिक राशि वाले भी है, स्कॉर्पियस, ओके, कैप्रिकॉन मकर राशि वाले हैं यहाँ पे, क्या उनकी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर की बात करें, साइंस ऑलमोस्ट सारे ही हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 है, 6 है, 2 नंबर है, 11 है, 9 और 6 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा कैसी लगी जी। हाँ, 9 नंबर यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे ये ज़रूरतमंदों के पास पहुँच पाए, और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।